हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज कंप्लीट लाइफ में। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारा एनसीईआरटी क्लास 10th का 12 नंबर चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में होता क्या है। हमारे पास एक वृत्त रहेगा। क्या रहेगा? वृत्त। तो इसमें ये देखेंगे कि जो वृत्त होता क्या है। सबसे पहले इसमें आएगी परिधि। परिधि क्या कहलाती है? तो एक वृत्त के अनुदेश, एक वृत्त के अनुदेश एक बार में तय की गई दूरी, एक बार में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है, या उसका परिमाप कहलाती है। तो वृत्त की अनुदिश एक बार में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2πr। 2πr। इसमें जो r है वो क्या है? वृत्त की त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। और केंद्र से होकर जाती हुई एक ऐसी रेखा जो दोनों ओर परिधि को स्पर्श करती है वो कहलाती है वृत्त का व्यास। क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास। जो हमारी त्रिज्या होती है वो वृत्त की कैसी होती है? आधी। जो त्रिज्या होती है वो वृत्त की व्यास की कैसी होती है? वृत्त की आधी होती है। या ऐसा भी कह सकते हैं हम कि जो हमारा व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है। फिर इसका सेकंड फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? उसकी त्रिज्या का स्क्वायर का पाई गुना। त्रिज्या की स्क्वायर का पाई गुना। तो त्रिज्या क्या है हमारी? आर। आर के स्क्वायर का कितना है? पाई गुना, मतलब पाई आर स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूलों से ही हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। पहले तो क्वेश्चन को समझें। दो वृत्त हैं हमारे पास जिसकी त्रिज्याएं अलग अलग दी हुई हैं, लेकिन हमें तीसरा एक ऐसा वृत्त फाइंड करना है जिसकी वृत्त की त्रिज्याएं क्या है? इन दोनों की परिधियों के बराबर हों। दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो सबसे पहले तो हमें जब परिधियों के योग के बराबर चाहिए तो हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा? दोनों की परिधि अलग अलग निकाल लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हल। माना पहले वृत्त की त्रिज्या r1 सपोज कर लेते हैं हम। कितना है? 19 सेंटीमीटर। तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेंगे r2। कितना दिया हमें? 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम तीसरे वृत्त की त्रिज्या को मान लेंगे क्योंकि हमें तीसरा एक नया वृत्त चाहिए। तथा तीसरे वृत्त की त्रिज्या सपोज कर लेंगे हम 8 सेंटीमीटर। तीसरे वृत्त की त्रिज्या को हमने क्या सपोज कर लिया? 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें निकालना है क्या? हमें जो तीसरा वृत्त चाहिए दोनों वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर होना चाहिए, मतलब इनकी परिधियों की योग के बराबर तीसरा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहले और दूसरे वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। अब पहले वृत्त की परिधि बराबर 2πr1। 2πr1। इसको और सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू अभी हमें नहीं पुट करना है। पाई r1 कितना है हमारा? 19। तो ये हो जाएगा 19 2 38, मतलब 38 पाई। जो हमारा फर्स्ट वृत्त है उसकी परिधि क्या निकली? 38 पाई। इसी प्रकार तथा दूसरे वृत्त की परिधि टू पाई r2।
तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई, R2 जो है हमारा वो 9 है, 9 2 जा 18, कितना हो गया 18 पाई। तथा तीसरे वृत्त की परिधि क्या निकलेगी, अतः तीसरे वृत्त की परिधि यहाँ पर क्या है, तीसरे वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या है, दोनों वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर। तो पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो पहले वृत्त की परिधि हमने क्या निकाली है, 38 पाई, और दूसरे वृत्त की परिधि निकाली है 18 पाई। तो अब हमारे तीसरे वृत्त की परिधि को हम क्या सपोज कर लेंगे, क्योंकि तीसरे वृत्त में तो क्या है 2 पाई और हमारी त्रिज्या r है, तो तीसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई r। तो हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें निकालना है परिधि, क्या निकालना है हमें, परिधि। जिसकी परिधि इन दोनों त्रिज्याओं की, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 38, इनको प्लस कर देते हैं, 8 8 16 6 कैरी 1, 3 एंड 1 4 एंड 1 5, तो हो जाएगा आपका 56 पाई, और ये चले जाएंगे आपके अपॉन में, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। जब पाई से पाई कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपका r इक्वल टू 56 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4, बचा 1, यहाँ हो जाएगा आपका 16, 2 8 जा 16, तो r की वैल्यू कितनी निकली आपकी 28। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। तो सबसे पहले तो हमने दोनों वृत्तों की परिधियों का योग कर दिया, जो हमारा 56 आया। तो हमारा जो तीसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 28 होगी। यदि इसकी त्रिज्या 28 है तो इसकी परिधि का यदि हम टोटल करेंगे तो इन दोनों की परिधियों की योग की कैसा आएगा, बराबर आएगा। देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से अगेन दो सर्किल हैं, जिसकी पहले की त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर है, दूसरे की 6 सेंटीमीटर है। तो हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, जो अगले वाले जो फर्स्ट और सेकंड वृत्त हैं उनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। तो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या। तो पहले वृत्त की त्रिज्या हम क्या मान लेंगे, R1 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तीसरे वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि हमें तीसरा जो वृत्त फाइंड करना है उसकी त्रिज्या को मान रहे हैं, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। तीसरे वृत्त की त्रिज्या को हमने क्या मान लिया, 8 सेंटीमीटर। इसलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 है, तो पाई आर स्क्वायर 1। तो पाई की वैल्यू अभी हम पुट नहीं करते हैं, यहाँ पर r का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका पाई 64 या 64 पाई। यहाँ पर हमारा हो गया पहले वृत्त का क्षेत्रफल। इसी प्रकार
दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r2 का स्क्वायर। तो पाई r2 कितना है हमारा 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 36 पाई, मतलब 36 पाई। अब हमें पूछा क्या गया है, तीसरा वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल की योग के बराबर है। तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या निकला, 64 और 36 पाई। तो इन दोनों की योग के बराबर है किसका, जो तीसरा वृत्त है। अतः तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल धन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने तीसरे वृत्त की त्रिज्या का मानी है आर मानी है, तो पाई आर स्क्वायर होगा। और पहले वृत्त का क्षेत्रफल हमारा हमने पहले से फाइंड करके रखा है 64 पाई प्लस 36 पाई। तो यदि हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा 100 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या हम फाइंड कर देंगे, आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 100 पाई अपॉन पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बची आपकी, आर स्क्वायर बराबर बचा 100। तो यहाँ से हम आर अकेले निकालेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट। तो ये कितने का वर्ग होता है, 100 का। 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी निकल आई, 10। मतलब उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 है, जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।